वेलकम टू द सक्सेस साइट। आज है 30 मई और 30 मई से जुड़े सारे इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और जानेंगे उससे जुड़े एन फैक्ट को। तो इस वीडियो को हम लोग 3 पार्ट में देखेंगे। पहला पार्ट जिसमें 30 मई के करेंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, वहीं दूसरे पार्ट जो कि करेंट के रिवीजन का सेक्शन है, इसमें पिछले दिनों के करेंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। और तीसरा पार्ट जो कि जीके बूस्टर का पार्ट है, इसमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सेलेक्ट किया गया है, जिसमें क्वेश्चन की संख्या 5 है, इसको भी हम लोग जानेंगे। साथ ही दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टेलीग्राम चैनल पे आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण की वजह से किस राज्य ने सभी निजी अस्पतालों को अपने अधिकार में लेने का फैसला किया है? तो वह राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने अपने राज्य में स्थित सभी निजी अस्पतालों को अपने अधिकार में लेने का फैसला किया है और इस अस्पतालों का उपयोग कोरोना मरीजों के लिए किया जाएगा। और इस अस्पतालों में लगभग 80% सीट पे राज्य सरकार का अधिकार होगा और इसके फ़ी का भी निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा, ताकि निजी अस्पतालों में जो मनमानी फीस वसूली जा रही थी उस पर भी लगाम लगाया जा सके। तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र से जुड़े अन्य फैक्ट को देखें तो महाराष्ट्र, जिसकी राजधानी मुंबई है और मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी भी कही जाती है। महाराष्ट्र के सीएम है उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के वर्तमान गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। और महाराष्ट्र में जो मुंबई हाई कोर्ट है, उसमें अभी चीफ जस्टिस के रूप में दीपंकर दत्ता को नियुक्त किया गया था। और महाराष्ट्र से जुड़े अन्य फैक्ट को देखें तो इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस चलाने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र था, जहां मुंबई से पुणे के बीच पहला बस चलाया गया था। और कोविड-19 के लिए एक कोविड टेस्ट बस को भी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा चलाया गया है, जिसमें बस को कोविड मरीजों के पास ले जाकर बस से ही डॉक्टरों द्वारा उसकी जांच की जा सकती है। और महाराष्ट्र ही एकमात्र ऐसा राज्य जिसने अपने सभी नागरिकों को बीमा पॉलिसी देने का सुविधा दिया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है कि एडीबी ने नेपाल को कोरोना से लड़ने के लिए कितने ऋण देने की घोषणा की है? तो एडीबी, जिसका फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक, उसने नेपाल को कितने ऋण देने का घोषणा किया है? तो इसका आंसर है $250 मिलियन। एडीबी ने नेपाल को कोरोना से लड़ने के लिए $250 मिलियन देने की घोषणा की है। तो क्वेश्चन में एडीबी आया है, तो एडीबी से जुड़े अन्य फैक्ट को देखें। तो एडीबी, जिसकी स्थापना 1966 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर है मनीला में। और मनीला कहाँ है? तो फिलीपींस में। और इसके प्रेसिडेंट हैं, एडीबी के प्रेसिडेंट हैं मुसासुब अस्कवा। और एडीबी ने भारत में लॉकडाउन के बीच $100 मिलियन के निवेश करने की भी घोषणा कर चुका है। अब नेपाल को देने की बात की है, तो अब नेपाल से जुड़े अन्य फैक्ट को देखें तो नेपाल, जिसकी राजधानी काठमांडू है और नेपाल के पीएम हैं केपी शर्मा ओली। और नेपाल के प्रेसिडेंट को देखें तो नेपाल के प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी। और नेपाल में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट स्थित है और जिसकी ऊंचाई है 8848 मीटर। हाल ही में भारत ने नेपाल को 30,000 कोविड टेस्ट किट भेजने की घोषणा की है। और नेपाल द्वारा हाल ही में एक नया मैप जारी किया गया है, जिसमें उत्तराखंड के काला पानी क्षेत्र को नेपाल अपने क्षेत्र में दर्शाया है। तो इसमें क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि नेपाल जो नया मैप जारी किया है, तो काला पानी क्षेत्र किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर है उत्तराखंड से। तो अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
क्वेश्चन है कि NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया पर किस संस्था ने 7 लाख का जुर्माना लगाया है? तो इसका राइट आंसर है सेबी। सेबी ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया पे 7 लाख का जुर्माना लगाया है। तो ये क्यों लगाया है? तो 2016 से 19 के बीच में NHAI ने वार्षिक वित्तीय जानकारी देने में देरी की है। इसी के कारण सेबी ने इस पे 7 लाख का जुर्माना लगाया है। अब आंसर में सेबी है, तो सेबी से जुड़े फैक्ट को देखें। सेबी जिसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके अध्यक्ष हैं अजय त्यागी। इसके अदर ऑप्शन को देखें तो डीआरडीओ जिसकी स्थापना 1958 में की गई और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसके अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। तब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा देश अपने पहले स्टेल्थ बॉम्बर विमान का निर्माण आरंभ किया है? तो वह देश है रूस। रूस ने अपने पहले स्टेल्थ बॉम्बर विमान के निर्माण का कार्य प्रारंभ किया और यह विमान जो कि एक बम वर्षक विमान है और यह सुपरसोनिक फाइटर का दूसरे पीढ़ी का विमान है। इसका पहला परीक्षण 2021 में किया जाएगा। अब इसका आंसर रूस है, तो रूस से जुड़े अन्य फैक्ट को देखें। तो रूस जिसकी राजधानी मॉस्को है और रूस के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन और रूस में हाल ही में शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक संपन्न हुई थी और IOC इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने कच्चे तेल के लिए रूस के साथ समझौता किया था और रूस के साथ भारत सरकार ने कुकिंग कोल के लिए भी समझौता किया था। तो हमने रूस से जुड़े करेंट अफेयर्स के इतने फैक्ट को देखे। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि हाल ही में ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के नए अध्यक्ष और MD किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के नए अध्यक्ष और MD किन्हें नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है SN राजेश्वरी को। SN राजेश्वरी को ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के अध्यक्ष और MD के रूप में नियुक्त किया गया है। अब क्वेश्चन में ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी है तो इसका स्थापना 1947 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसके अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो पवन कपूर जिन्हें हाल ही में UAE में भारत के एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। वहीं P कुमारन को देखें तो इन्हें सिंगापुर में उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है और PK नायर इन्हें नाइजर में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन है कि हाल ही में NDB का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? NDB जिसका फुल फॉर्म होता है न्यू डेवलपमेंट बैंक, इनके अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो मार्कोस ट्रायोज को NDB के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। NDB जिसका हेडक्वार्टर शंघाई में है और शंघाई चीन में है और इसकी स्थापना 2014 में की गई थी। और NDB के वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान अध्यक्ष हैं KB कामत इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं और मार्कोस ट्रायोज यह 7 जुलाई को अपना पदभार संभालेंगे और ये मार्कोस ट्रायोज जो कि ब्राज़ील के निवासी हैं। इसके अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो गोविंद राजुलू चिंटाला जिन्हें हाल ही में नाबार्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। नाबार्ड जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसकी स्थापना 1982 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके अध्यक्ष हैं गोविंद राजुलू चिंटाला। और मनोज आहूजा को देखें तो मनोज आहूजा को हाल ही में CBSE के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। वही अधीर रंजन चौधरी
ये लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए थे। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन है कि हाल ही में किस स्पेस कंपनी ने अपनी पहली मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन को स्थगित कर दिया है? तो इसका राइट आंसर है स्पेस एक्स। स्पेस एक्स ने अपनी पहली मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन को स्थगित कर दिया है। तो यह 27 मई को उड़ान भरने वाली थी और यह अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए उड़ान भरने वाली थी, जो मौसम खराब होने की वजह से इसे 30 मई तक स्थगित कर दिया गया है। और इस अंतरिक्ष यान का नाम था डेमो 2। अब स्पेस एक्स से जुड़े अन्य फैक्ट को देखें तो स्पेस एक्स जिसकी स्थापना 2002 में की गई थी और इसके सीईओ और फाउंडर हैं एलन मस्क। और एलन मस्क की ही एक इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी है जिसका नाम है टेस्ला। और इसके अदर ऑप्शन को देखें तो इसरो जो कि भारत की स्पेस एजेंसी है, इसका स्थापना 1969 में किया गया था और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में और इसके डायरेक्टर हैं के सिवन। और नासा को देखें तो नासा यह एक अमेरिकी स्पेस एजेंसी है और इसका स्थापना 1958 में किया गया था और इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी जो कि अमेरिका की राजधानी है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन है कि किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आधारित वर्चुअल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट असिस्टेंट चैट बॉक्स जिसे PAI कहा जाता है उसे लॉन्च किया है? तो किसने? तो वह NPCI ने। NPCI जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। NPCI के स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 2008 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और PAI चैट बॉक्स के द्वारा ग्राहकों को हिंदी और अंग्रेजी में सटीक जानकारी उपलब्ध हो पाएगी और यह जानकारी 24/7 मतलब 24 घंटा और 7 दिन अवेलेबल रहेगी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि फ्लिपकार्ट ने आम के किसानों के समर्थन देने के लिए किस राज्य के आम विभाग के साथ समझौता किया है? तो फ्लिपकार्ट ने आम किसानों को समर्थन देने के लिए किस राज्य के आम विभाग के साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर है कर्नाटक। फ्लिपकार्ट ने कर्नाटक के आम विभाग के साथ समझौता किया है और इसमें फ्लिपकार्ट के द्वारा आम की डिलीवरी ऑनलाइन माध्यम से की जाएगी। अब इसमें फ्लिपकार्ट आया है तो फ्लिपकार्ट से जुड़े अन्य फैक्ट को देखें। फ्लिपकार्ट जिसकी स्थापना 2007 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में और इसके CEO हैं कल्याण कृष्णमूर्ति और इसके फाउंडर हैं सचिन बंसल और विन्नी बंसल। फ्लिपकार्ट से जुड़े हाल ही में करेंट अफेयर्स को देखें तो फ्लिपकार्ट ने विशाल मेगा मार्ट के साथ समझौता किया था जो कि एसेंशियल वस्तुएं हैं उसे ऑनलाइन डिलीवर्ड किया जा सके। तो आंसर में कर्नाटक है। तो कर्नाटक से जुड़े अन्य फैक्ट को देखें तो कर्नाटक जिसकी राजधानी बेंगलुरु है, बेंगलुरु को ही सिलिकॉन सिटी के नाम से जाना जाता है। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, विप्रो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और कर्नाटक के CM हैं BS येदुरप्पा और कर्नाटक के वर्तमान गवर्नर हैं बीजू भाई वाला। और कर्नाटक में लोकसभा सीटों को देखें तो लोकसभा सीट 28 है, वहीं राज्यसभा सीटों की संख्या 13 है। और कर्नाटक में हाल ही में कुछ दिन पहले ही आप मित्र नामक ऐप लॉन्च किया था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो वह है चीन। चीन ने मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का सफलतापूर्ण परीक्षण किया है। तो उम्मीद की जा रही है कि यह ड्रोन
तिब्बत इंडो तिब्बत बॉर्डर पे तैनात किया जाएगा। अब आंसर में चीन है, तो चीन से जुड़े अन्य फैक्ट को देखें तो चीन जिसकी राजधानी बीजिंग है और चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, और चीन के पहले मंगल मिशन का नाम तियानवेन फर्स्ट। और चीन के स्पेस एजेंसी की बात करें तो चीन की स्पेस एजेंसी है CNSA अर्थात चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेटिव। इसकी स्थापना 1993 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में। और इस 93वें फर्स्ट मिशन का लॉन्च डेट भी जारी कर दिया गया है। इसको लॉन्च जुलाई 2021 में किया जाएगा। और चीन से जुड़े अन्य करेंट अफेयर्स के फैक्ट को देखें तो चीन हाल ही में लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट लॉन्च किया था और चीन अपना एक डिजिटल करेंसी जारी किया था जिसे DCEP कहते हैं। इसका फुल फॉर्म है डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। तो दोस्तों हम लोगों ने 30 मई से जुड़े इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स को देखा। अब चलिए बढ़ते हैं सेकंड सेक्शन, जो कि पिछले दिनों के करेंट अफेयर्स का रिवीजन का सेक्शन है। तो रिवीजन के सेक्शन में हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के राज्य मंत्री की योग्यता के आधार पर हटाया है? तो वह राज्य है मणिपुर। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर के मंत्री को पहली बार उनकी योग्यता के आधार पर हटा दिया है। तो दूसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में रोड सेफ्टी मीडिया फेलोशिप पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो प्राची साल्वे और प्रदीप द्विवेदी को। प्रदीप द्विवेदी और प्राची साल्वे को रोड सेफ्टी मीडिया फेलोशिप पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन है कि 65वां अमेजन फिल्म फेयर पुरस्कार 2020 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया था गुवाहाटी में। 65वां अमेजन फिल्म फेयर पुरस्कार 2020 का आयोजन गुवाहाटी में किया गया और इसमें बेस्ट फिल्म था गली बॉयज। बेस्ट एक्टर थे रणवीर सिंह और बेस्ट एक्ट्रेस थी आलिया भट्ट। अब अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कॉलिंग एप्लीकेशन कैचअप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह फेसबुक के द्वारा। अभी परसों का ही ये करंट अफेयर्स है कि कॉलिंग एप्लीकेशन कैचअप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो फेसबुक के द्वारा। इसमें एक साथ 8 लोग वीडियो कॉलिंग के माध्यम से जुड़ सकेंगे। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। किसानों को अनुबंध कृषि की अनुमति किस राज्य द्वारा दिया गया है? तो हाल ही में किसानों को अनुबंध कृषि की अनुमति जो है उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा दिया गया है। तो अब चलिए देखते हैं एक स्पेशल टॉपिक को जिससे जुड़े सारे करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो आज के स्पेशल टॉपिक में उड़ीसा को लिया गया है। तो उड़ीसा जिसने हाल ही में मो जीवन पहल की शुरुआत की थी। मो प्रतिभा पहल की भी शुरुआत उड़ीसा द्वारा किया गया है। उड़ीसा के भुवनेश्वर उच्च न्यायालय को देखें तो भुवनेश्वर उच्च न्यायालय में मोहम्मद रफ़ीक को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील उड़ीसा में है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील जो कि उड़ीसा में है स्थित है। और भरोसा हेल्पलाइन लॉन्च फॉर उड़ीसा विश्वविद्यालय छात्रों के लिए रमेश पोखरियाल ने लॉन्च किया था। भरोसा हेल्पलाइन किसके लिए? तो उड़ीसा विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए। और कौन लॉन्च किए थे? रमेश पोखरियाल किए थे। अब अगला है कि सतकोसिया टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो यह है उड़ीसा में। सतकोसिया टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो यह उड़ीसा में है। सिपकिला नेशनल पार्क यह भी उड़ीसा में स्थित है। सिपकिला नेशनल पार्क जो कि कहाँ है? तो उड़ीसा में। तो अब चलिए बढ़ते हैं अपने जीके बूस्टर की ओर, जिसमें 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। वहीं 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और भारत में प्रेस के स्वतंत्रता की बात करें तो इसमें भारत का रैंक है 142 और कुल देश थे 177 और लास्ट पे था उत्तरी कोरिया। अब चलिए अगला देखते हैं कि 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। वहीं 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय
नर्स दिवस मनाया जाता है और 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको इस वीडियो का ऑडियो रिवीजन सुनना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उस पर क्लिक करके हमें खबरी ऐप पे फॉलो भी कर सकते हैं और वहाँ पे डेली आपको वीडियो के रिवीजन का ऑडियो अवेलेबल रहेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।